हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। जब भी दिवाली आती, मीनू के जेहन में अनगिनत सवाल लाती। एक अजीब सी खामोशी और अशांति से मीनू घिर जाती। सभी कहते हैं कि भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है, पर मेरी माँ के जाने में क्या अच्छाई छिपी है, यह बात मीनू की समझ से बाहर थी। गिनने के लिए तो 34 साल बीत गए, पर मीनू के लिए तो जैसे कल की ही घटना थी। उसकी माँ, जिन्हें हर त्योहार मनाने का बहुत शौक था, महीनों पहले दिवाली की तैयारियों में जुट जाती। बच्चों के लिए नए कपड़े, मिठाइयों का हिसाब, नया बर्तन, बहन बेटियों के भेजने की चीज़ें, चांदी का सिक्का इत्यादि। हालांकि बाबा की कमाई इतनी नहीं थी कि वे खुले हाथ से खर्च कर पाती, पर फिर भी कहीं कुछ भी कमी न रहने देती। माँ, वो ताऊ जी के बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं, मुझे भी नया फ्रॉक ला दो ना। सिल दूंगी, अभी तो दिवाली के कई दिन पड़े हैं। मैं घर का सिला नहीं पहनूंगी, मुझे बाजार से खरीद दो। जितने का बाजार से आएगा उतने में 2-3 फ्रॉक बन जाएगा। और सचमुच माँ कट पीस के लाए कपड़े का ऐसा सुंदर लेस लगाकर फ्रॉक बनाती कि मीनू भी इस भुलावे में रहती कि उसके रोने के कारण माँ बाजार से फ्रॉक खरीद कर लाई है। भेद तब खुलता जब कोई पड़ोसन दुकान का पता जानने का प्रयास करती। बाबा की शर्ट के फटे कॉलर इतनी सफाई से बदलती कि साल 1.5 साल आराम से निकल जाता। बाबा की पुरानी पेंट में से छोटे भाई की पेंट निकाल देती। बाबा की सीमित आय को अपनी सुघड़ता से असीमित कर देती। नाते रिश्तेदार में भी हमेशा लेना देना रखती। दूर दूर की वे रिश्तेदारियां जिनके संबोधन को ढूंढने के लिए उंगलियों पर हिसाब लगाया जाता, माँ ने वे सब जोड़ कर रखी थी। वो दिवाली ही तो थी जब माँ नई साड़ी पहनकर कुल देवता पर ताई जी के साथ माथा टेकने मंदिर गई थी। जाने से पहले मीनू से बोल कर गई, मीनू, मैं देवता पर जोत लगा कर आती हूँ, बस 10 मिनट इंतज़ार कर, आकर खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ, तब तक मैं गणित के सवाल हल कर लेती हूँ। पर मीनू उस दिन से लेकर आज तक माँ के हाथ से परोसे खाने को तरस गई। घर आकर ताई जी ने बताया, मैं और कामना जोत लगाकर घर की तरफ मुड़ गए थे। तभी वे बोलते बोलते तुतलाने सी लगी। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो उसका मुंह भी टेढ़ा लगा। मैंने वहीं सड़क पर पेड़ के सहारे बिठा दिया। धीरे धीरे आंखें मूंद गई। शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए और माँ को खाट पर लिटाया गया। बाबा बदहवास से वहाँ पहुँचे तो पड़ोस के डॉक्टर ने कहा कि समय बर्बाद मत करो, ब्रेन हेमरेज हो गया, तुरंत दिल्ली ले जाओ। वहीं से टैक्सी में माँ को ताऊ जी और बाबा अस्पताल ले गए। मीनू, भाई का ख्याल रखना, खाना मैं भेज दूंगी, और दरवाजे की कुंडी लगा ले, जब कोई खटखटाए तो नाम पूछकर खोलना। ठीक है ताई जी। माँ कब तक आ जाएगी? तेरी माँ कल आएगी, भगवान से माँ को ठीक करने की पूजा कर। इतना कहकर ताई जी चली गई और दोनों भाई बहन देवी की फोटो के पास बैठकर प्रार्थना करते रहे। ताई जी खाना खिलाकर तथा बहुत सी हिदायतें देकर चली गई। अगली सुबह तड़के ही गाड़ी के तेज हॉर्न तथा दरवाज़ा पीटने की आवाज़ से दोनों भाई बहन उठे तो बाबा की कांपती आवाज़ आई, मीनू, माधव, दरवाज़ा खोलो। पर दरवाज़ा खुलते ही सफ़ेद कपड़े में लिपटे और स्ट्रेचर पर रखे मृत शरीर को देखकर मीनू चीख उठी और माधव बहन से लिपट गया। बाबा, हमारी माँ। ताई जी ने दोनों भाई बहन को छाती से लगा लिया और बोली, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। 13वीं तक मीनू और माधव समझ गए कि कोई किसी की माँ नहीं बन सकता, पर मीनू को आज तक ईश्वर के बारे में कहा जाने वाला वाक्य समझ नहीं आया कि 2 बच्चों की माँ और बाबा जैसे सरल सीधे साधे व्यक्ति की पत्नी छीनकर भगवान ने क्या अच्छा किया। आज मीनू खुद 55-60 की दहलीज पर पैर रख चुकी है।
जब भी कहीं ईश्वर की मर्जी और फैसले की चर्चा चलती है, उसके दिलो दिमाग में यही प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने उनकी माँ को छीनकर क्या अच्छा किया। वास्तव में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब ईश्वर के अलावा कोई नहीं दे सकता। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।